नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं 7 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी, सीटेट, बैंकिंग, झारखंड सहायक आचार्य और इस प्रकार के जितने भी परीक्षाएं सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने दिल्ली में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक नैब फीड के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की? किसकी संरचना के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए? तो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषक विकास बैंक। तो किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई? सही आंसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दूसरा प्रश्न, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण कितने वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSSO द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर है 5 वर्ष में। 5 वर्ष में क्या होता है? तो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण ये किया जाता है किसके तहत? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस संस्थान के साथ गंगा नदी के बाद देश की 6 अन्य नदियों का स्वच्छ व समृद्ध बनाने के लिए समझौता किया? तो सही आंसर है इसका बी नंबर, IIT कानपुर। IIT कानपुर के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है गंगा नदी के बाद देश की जो 6 नदियां हैं उसको साफ की जाए। दोस्तों, इस प्रकार के करंट अफेयर्स रोज़ाना हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलता रहे और आपके लिए जो उपयोगी परीक्षाएं आने वाले हैं, महत्वपूर्ण परीक्षा, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। चौथा प्रश्न, हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बी नंबर सही आंसर है गुजरात में। किसका उद्घाटन हुआ? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन गुजरात में। समुद्र लक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो सही आंसर है विशाखापट्टनम। कहाँ पर? विशाखापट्टनम। क्या हुआ वहाँ पर? समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रासायनिक लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। तो यह संयंत्र किस राज्य में? तो यह संयंत्र झारखंड में है। क्या है? सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ है? झारखंड में। क्या हुआ उसमें? हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो कि सिंदरी के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में DGCA ने किस कंपनी पर 30 लाख का जुर्माना लगाया? DGCA ने किस कंपनी पर 30 लाख का जुर्माना लगाया? तो सही आंसर है एयर इंडिया पर। पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली में। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसमें निहित होती है? मतलब कार्यपालिका शक्ति सब किसमें छिपा हुआ होता है? तो सही आंसर है राज्यपाल। राज्य में जो भी कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल के अधीन में होता है, उन्हीं में निहित होता है, छिपा हुआ होता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट MMU का उद्घाटन किया। तो ओशन ग्रेस किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? ओशन ग्रेस किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो सही आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा क्या विकसित किया गया? ओशन ग्रेस 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट, ये दोनों का उद्घाटन किया ओशन ग्रेस नामक स्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार 11 मार्च को राज्य में इंदिरा आवास योजना शुरू करने जा रही है? तो 11 मार्च को राज्य में इंदिरा आवास योजना ये शुरू करने जा रहे हैं तेलंगाना सरकार। अगला, हाल ही में खाली जगह नई ई-कॉमर्स के सभी उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान की पेशकश को बढ़ाने के लिए भारत के डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए UPI हैंडल लॉन्च किया। किसने? ई-कॉमर्स के कौन से उपभोक्ताओं ने? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, फ्लिपकार्ट ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, भारत के डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए
यूपीआई हैंडल लॉन्च किया। अगला प्रश्न, संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई। किसे? सीआईएसएफ। अगला प्रश्न, हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा हज गाइड 2024 जारी किया और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। क्या हुआ नई दिल्ली में? तो नई दिल्ली में स्मृति ईरानी जी ने हज गाइड 2024 जारी किया और इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। आज का अंतिम प्रश्न, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अंतिम प्रश्न आज का, डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो सही आंसर है इसी नंबर 1996 में। 1996 में ही पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।